हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रेन एंड मार्टिन ग्रामर बुक के नया चैप्टर जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम आज पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर लिखा गया है वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो वर्ड होता है, जो शब्द होता है, वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। उनका जो प्रकार भेद होता है उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। उसके बाद क्या लिखा गया है? अकॉर्डिंग टू देयर यूज, दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। तो उनका जो प्रकार भेद करेंगे, कौन से बेसिस पे करेंगे? उनका जो यूज होता है, वो एक वर्ड जो होता है वो एक सेंटेंस, उसका क्या महत्व रहता है, वो क्या वहाँ पर प्रतिपादित करता है, उसके ऊपर हम डिवाइड करेंगे वो कौन से कैटेगरी में आता है। ठीक है। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। तो 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर नीचे लिखा गया है। पहला आता है नाउन, उसके बाद आता है एडजेक्टिव, उसके बाद प्रोनाउन, उसके बाद आता है वर्ब, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद आ जाता है कंजक्शन एंड लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। इन सभी का एक नॉर्मल सा सिंपल सा डेफिनेशन पढ़ेंगे और एक दो एग्जाम्पल्स देखेंगे, बाद में इसके बारे में एलाबोरेटली पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलो, नाउन किसको कहते हैं? जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई भी नेमिंग वर्ड उठा लो, राम दाम श्याम, कोई भी जगह का नाम हो सकता है, कोई आदमी का नाम हो सकता है, कोई लड़की का नाम होता है, कोई चीज हो सकता है, उस सब को हम नाउन कहेंगे। ठीक है। नाउन का मतलब होता है विशेष्य, उसको हम नाउन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, अकबर वाज ए ग्रेट किंग। किंग जो है ये भी नाउन है, अकबर जो है ये भी एक नाम है, ये भी नाउन है। तो किंग जो है वो क्या है? किंग जो है वो एक डेजिग्नेशन है कि वो राजा है, उसका जो पदवी है वो राजा है, वो एक डेजिग्नेशन बिलोंग करता है, वो है राजा। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर कोलकाता इज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। यहाँ पर जो हुगली है ये भी एक नदी का नाम है। ठीक है, ये भी नाउन है। कोलकाता तो शहर का नाम है, ये भी एक नाउन है। द रोज स्मेल्स स्वीट। द रोज यहाँ पर जो है गुलाब, ये भी नाउन है। द सन शाइन्स ब्राइटली, यहाँ पर सन है हमारा नाउन। हिज करेज ओन हिम ऑनर, हिज करेज ओन हिम ऑनर। तो यहाँ पर जो करेज है ये नाउन है और ऑनर जो है ये नाउन है। यहाँ पर नोट पे कुछ लिखा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यहाँ पर देखेंगे। द वर्ड थिंग इंक्लूड्स, यहाँ पर जो बताया गया है थिंग्स जो है, थिंग्स में क्या क्या आता है? पहले तो आ जाता है ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल। कोई भी चीज़ को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, वो आ जाता है इस कैटेगरी में। किसमें? थिंग के कैटेगरी में। यहाँ पे जो थिंग बताया गया था यहाँ पे इस कैटेगरी में आता है। नंबर 2 आई पे क्या है? समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, ऐसा कुछ जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं बट कैन नॉट परसीव बाय द सेंसेस। हम उसको सिर्फ सोच सकते हैं, ना तो छू सकते हैं, या फिर कोई भी सेंस ऑर्गन जो होता है हमारा, कोई भी सेंस ऑर्गन से उसके बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हुआ। जैसे कि मान लीजिए मैं बताऊंगा अभी, मेरा जो है, मेरा दिल दुखा हुआ है, आई एम सैड। जो सैड वाला जो फीलिंग है, ये एक फीलिंग है। क्या आप उसको देख सकते हैं? क्या उसको सुन सकते हैं? या फिर क्या इसको ऐसे छू के देख सकते हैं? या फिर स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी सेंस ऑर्गन यहाँ पर कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ हम सोच सकते हैं। उसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, किसके अंडर? थिंग के अंडर। ठीक है, ओके। उसके बाद आ जाते हैं एडजेक्टिव में। तो यहाँ पर एडजेक्टिव में क्या लिखा गया है? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। जो नाउन होता है, नाउन का जो मीनिंग होता है, उसको कुछ एडिशन, कुछ ऐड वहाँ पर किया जाता है एडजेक्टिव के द्वारा। मतलब बहुत ही सरल तरीके से हम अगर समझने की कोशिश करेंगे तो जो नाउन के बारे में हमें कुछ बताता है या फिर नाउन के बारे में अधिक जानकारी जो हमें प्रदान करता है, उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, ही इज ए ब्रेव बॉय। तो सिर्फ अगर हम लिख देंगे ही इज ए बॉय तो वो भी समझ आता है, वो एक लड़का है। ब्रेव बॉय, जो बॉय जो है उसको डिफाइन कर रहा है ब्रेव। ठीक है, ओके।
उसके बाद यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, देयर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 20 है ये डिफाइन कर रहा है बॉयज को, दिस जो है ये हमें डिफाइन कर रहा है यहाँ पर क्लास को। ठीक है, कौन सी क्लास? इन द क्लास भी कर सकते थे, इन क्लास भी कर सकते, नहीं, इसी क्लास में 20 लड़के हैं, ये यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं प्रोनाउन पे। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। नाउन के रिप्लेस में जो हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे कि यहां पे लिखा गया जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही। यहां पर देखिए ही जो है, देखो यहां पर ही को हम बोलेंगे प्रोनाउन। तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं कि ही किसको रिप्लेस कर रहा है, यहां पर इसको रिप्लेस कर रहा है, किसको? जॉन को। जॉन को रिप्लेस कर रहा है। यहां पर हम लिखेंगे जॉन इज एब्सेंट बिकॉज जॉन इज इल। ऐसा सही सुनाई दे रहा है क्या? सही सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों सही सुनाई दे रहा है? बार बार जॉन रिपीट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर ही लगा दिया हमने। इसको बोलेंगे प्रोनाउन। ठीक है, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। ये देम किसको रिप्लेस कर रहा है? बुक्स को। बुक्स को रिप्लेस कर रहा है देम। मतलब जो बुक्स जो है वो कहाँ पर है? जहाँ पर तुमने उनको छोड़ा था, जहाँ पर तुमने उसको रखा था, उसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर जो देम है ये रिप्लेस कर रहा है बुक्स को, यहाँ पर बुक्स को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन। हमें पहले से ही पता है जो वर्ब होता है वो कुछ काम कर रहा होता है, मतलब वो कुछ डूइंग, एनी डूइंग वर्ड इज ए वर्ब, ऐसा बोलते हैं ना हम। एग्जैक्टली डूइंग वर्ड का क्या मतलब होता है? एक्शन में होगा। यहाँ पर उसके बाद लिखा है इवेंट भी हो सकता है और स्टेट, कोई स्टेट हो सकता है। जैसे कि द गर्ल रोट ए लेटर टू हर कजन। तो यहाँ पर रोट जो है राइट का पास्ट टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर रोट जो है राइट का पास्ट टेंस, यहाँ पर ये वर्ब है। कोलकाता इज ए बिग सिटी, इज यहाँ पर वर्ब है। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स, यहाँ पर आर वर्ब है। इसके बारे में एलाबोरेटली हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ हम थोड़ा सा डेफिनेशन, एक दो एग्जाम्पल्स कवर करेंगे, समझ जाएंगे क्या क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। उसके बाद एक एक करके हम बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो आगे चलो। यहाँ पर आ गया एडवर्ब। एन एडवर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब। जैसे कि एडजेक्टिव हम पढ़े थे, एडजेक्टिव जो है वो कुछ नाउन के बारे में बता रहा था। यहाँ पर एडवर्ब जो है वो वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है, या फिर और क्या हो सकता है, वो और एक एडजेक्टिव के बारे में भी बता सकता है, या फिर और एक एडवर्ब के बारे में भी बता सकता है। मतलब जो एडवर्ब है वो या तो किसी वर्ब के बारे में कुछ बता रहा होगा, या फिर कोई एडजेक्टिव के बारे में बता रहा होगा, या फिर कोई एडवर्ब के बारे में भी बता रहा होगा। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वर्क द सम क्विकली, ही वर्क द सम क्विकली। तो यहाँ पर क्विकली जो है वो एडवर्ब है। ये जो वर्क है, ये जो वर्क यहाँ पर पास्ट टेंस यूज हुआ है वर्क, इसके लिए यहाँ पर ये यूज हुआ है क्विकली। द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पर जो ब्यूटीफुल है, ठीक है, इसको डिफाइन कर रहा है क्या? वेरी, ये है एडवर्ब। सी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली, जो करेक्टली की जगह ये यहाँ पर इसको डिफाइन कर रहा है। क्वाइट जो है वो डिफाइन करे करेक्टली को, तो ये है एडवर्ब। यहाँ पर ये है एडवर्ब और क्विकली यहाँ पर एडवर्ब है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर आ गया प्रीपोजिशन। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड used with a noun or pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else। यहाँ पर जो है प्रीपोजिशन वो किस तरह किससे रिलेट कर रहे हैं, कोई पर्सन या फिर कोई थिंग जो है वो किस तरह नाउन से प्रोनाउन से किस तरह रिलेट कर रहे हैं, वो रिलेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज होता है। जैसे कि देयर इज ए काउ इन द गार्डन, तो जो काव है यहाँ पर और गार्डन है, इस दोनों को ये जो इन है ये रिलेट कर रहा है। कैसे रिलेट कर रहा है? जो गाय है, जो द काव है, जो एक काव वहाँ पर गार्डन में है, तो ये डिफाइन कर रहा है काव और
गार्डन के बीच में जो इन है ये डिफाइन कर रहा है इन दोनों के रिलेशन को। वैसे ही द गर्ल फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो यहाँ पर जो लड़की है उसको म्यूजिक अच्छी लगती है, ठीक है। तो ये जो ऑफ है यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है। ए फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर ए ट्री, अंडर ए ट्री, सैट यहाँ पर है सैट, सीट का पास्ट टेंस, ठीक है, और ट्री, इन दोनों के बीच ये रिलेशन ला रहा है, अंडर जो है वो रिलेशन ला रहा है। क्या है, ये जो पेड़ है पेड़ के नीचे बैठी हुई है, ठीक है, सुंदर सी छोटी लड़की पेड़ के नीचे बैठी हुई है, ठीक है। ओके, फिर आ जाते हैं कंजक्शन पे। कंजक्शन जो है, ए कंजक्शन इज ए वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस, दो वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस को जॉइंट करने के लिए या फिर मिलाकर लिखने के लिए हम कंजक्शन यूज करते हैं। जैसे कि राम एंड हरि, यहाँ पर राम एंड हरि, एंड जो है राम को और हरि को यहाँ पर जोड़ रहा है, हरि आर कजन्स, ठीक है। टू एंड टू मेक फोर, यहाँ पर टू एंड टू को यहाँ पर ये जोड़ रहा है। आई रैन फास्ट, ये एक सेंटेंस है। मिस्ड द ट्रेन, ये भी सेंटेंस है। बट जो है ये कंजक्शन है, आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। यहाँ पर अगर बट को हटा देंगे तो यहाँ पर हमें ये जो सेंटेंस है इसको कंप्लीट लिखने के लिए यहाँ पर लिखना होगा आई मिस्ड द ट्रेन, ठीक है। यहाँ पर लिखना होगा आई मिस्ड द ट्रेन, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इंटरजेक्शन में। इंटरजेक्शन क्या है, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड व्हिच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स, सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। जैसे कि रे वी हैव वॉन द गेम, खुशी का माहौल है, हम गेम जो था जो खेलता हम जीत गए। अलास इज डेड, हे भगवान वो गुजर गई। उसी तरह यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ा, यहाँ पे लिखा है सम मॉडर्न ग्रामर्स इंक्लूड डिटर्मिनर्स एमंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी कुछ मॉडर्न ग्रामर्स हैं जो अभी का ग्रामर जो है वो अभी डिटर्मिनर्स को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऐड कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स लाइक ए, आन, द, दिस, दैट, दिज, दोज, एवरी, इच, सम, एनी, माई, हिज, वन, टू, एक्सेट्रा, which determine or limit the meaning of nouns that follow। ये जो है ए, आन, द, दिस, दैट, दिस, ये जो भी है ये डिटर्मिनर्स, ये क्या करते हैं, जो मीनिंग होता है नाउन का जो फॉलो, ये जिस नाउन को फॉलो करते हैं उसका मीनिंग को ये लिमिट करते हैं या फिर डिटरमाइन करते हैं, उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देके यहीं पर रख देते हैं। जैसे कि एक होता है इन्फिनिट, एक होता है लिमिट। यहाँ पर लिमिट आ जाएगा, हम समझ में आ जाएगा हाँ भाई इसी चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है। हम अगर बात करेंगे, मान लो बगीचे के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक चीज़ है, बगीचे में है जो गुलाब का वो फूल है उसके बारे में बात करें तो वो अलग बात है। गुलाब का फूल मतलब डिटरमाइन हो गया, हम सिर्फ उस गुलाब के बारे में बात कर रहे हैं, इन्फिनिटिव यहाँ पर नहीं है, बगीचे के बारे में बात नहीं करें। तो यहाँ पर जो लिमिट आ जाता है वो डिटरमाइन जो करता है उसको डिटर्मिनर्स बोलते हैं। इन दिस बुक आज मेनी ट्रेडिशनल ग्रामर्स ऑल डिटर्मिनर्स एक्सेप्ट ए, आन एंड द आर क्लास्ड अमंग द एडजेक्टिव्स। ए, आन एंड द जो है इसको हम एडजेक्टिव्स के अंदर यहाँ पर ट्रेडिशनल ग्रामर के जैसा यहाँ पर कंसिडर किया गया है। आज वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वर्क they do in a sentences. It is clear that we cannot say to which part of speech a word belongs unless we see it used in a sentence। जब तक हम नहीं देखेंगे जो वर्ड है एक सेंटेंस में कहाँ पर यूज हो रहा है, हम ये नहीं बता सकते कि वो कौन से क्लास से अभी बिलोंग करे या फिर कौन से कैटेगरी में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, दे आर अराइव्ड सून आफ्टर। यहाँ पर आफ्टर जो है ये एडवर्ब के फॉर्म में है। दे अराइव्ड आफ्टर अस, वो हमारे बाद आए, यहाँ पर जो है प्रीपोजिशन के जैसा यूज हुआ है। दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, यहाँ पर जो है आफ्टर कंजक्शन के तरह यूज हुआ है। देख लो आफ्टर ही यूज हुआ है, एक जगह पे एडवर्ब है, एक जगह पे प्रीपोजिशन है, एक जगह पे कंजक्शन है। फ्रॉम द एबव एग्जाम्पल्स वी सी that the same word can be used as different parts of speech। exactly same word हो सकता है, उसका कैटेगरी कैसा होगा वो डिपेंड करता है वो सेंटेंस के किस जगह पे यूज हो रहा है या फिर वो किस जगह पे काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, ओके। तो यहाँ पर हमारा
जो पार्ट्स ऑफ स्पीच था वो हमने कंप्लीट किया। उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। तो चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो चलो एक्सरसाइज अभी कर लेते हैं। सेकंड एक्सरसाइज जो था हमारा रेनन मार्टिन का, तो यहाँ पर लिखा गया है नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ईच इटैलिसाइज्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिविंग इन ईच केस योर रीजन फॉर द क्लासिफिकेशन। अभी यहाँ पर जो वर्ड सेंटेंस के अंदर इटैलिसाइज्ड है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर में आता है, और वहाँ पर हम रीज़न भी मेंशन करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया है, तो चलो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो पहला नंबर पे है यहाँ पर देखेंगे हम, स्टील वाटर्स रन डीप। यहाँ पर जो स्टील है ये आ जाता है एडजेक्टिव के अंदर, ये एडजेक्टिव है। ये क्यों एडजेक्टिव है? ये कुछ मीनिंग ऐड कर रहा है वाटर्स। जो वाटर यहाँ पर है ये वाटर के को कुछ मीनिंग दे रहा है। रुका हुआ पानी, स्थिर जिसको बोलते हैं, स्टील का मतलब स्थिर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड नंबर पे, यहाँ पर ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस। यहाँ पर जो है स्टिल, ये यहाँ पर एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। ये क्या कर रहा है, जो लीव्स है वो जो रह रहे हैं उसको यहाँ पर कुछ बता रहा है उसके बारे में, वो अभी भी उसी घर में रहते हैं। स्टील का मतलब यहाँ पर हो जाता है एडवर्ब के अंडर में आता है ये, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन है आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम। तो यहाँ पर जो आफ्टर है ये है हमारा प्रीपोजिशन, ये रिलेशन दिखा रहा है। जो स्टॉर्म है एंड कम्स, ये दोनों के अंदर ये रिलेशन आ रहा है, ठीक है। जो रिलेशन लाएगा उसको हम प्रीपोजिशन बोलेंगे, ठीक है। फोर्थ वन इज द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड। यहाँ पर जो आफ्टर है ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, जो कि जो इफेक्ट्स है यहाँ पर जो इफेक्ट्स है इसको कुछ मीनिंग दे रहा है। इफेक्ट के जो इफेक्ट है यहाँ पर उसको कुछ मीनिंग ऐड कर रहा है, जिसके वजह से इसको हम यहाँ पर एडजेक्टिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे जो है द अप ट्रेन इज लेट। तो यहाँ पर जो अप है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर, जो कि ट्रेन को कुछ मीनिंग ऐड कर रहा है। जो ट्रेन है उसको मीनिंग ऐड कर रहा है यहाँ पर, इसके वजह से इसको हम एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। इट वेज अबाउट ए पाउंड। अबाउट जो है यहाँ पर वो एडवर्ब के तरह काम कर रहा है, जो कि जो वे है, वे जो वर्ड है इस सेंटेंस के अंदर, जो वर्ब है एक, वो वर्ब को यहाँ पर एडवर्ब जो क्या करता है उसको डिफाइन करता है, या फिर उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो कि ये दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल। जो अबाउट है यहाँ पर ये प्रीपोजिशन के जैसा काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑल है और बैटल के अंडर ये रिलेशन यहाँ पर दे रहा है। ये जो ऑल है और ये है बैटल, इन दोनों के बीच में अबाउट जो है ये कुछ रिलेशन दे रहा है। वैसे ही आठवें नंबर पे है ही वॉज ओनली ए यार्ड ऑफ मी। ये जो ऑफ लिखा गया है यहाँ पर ये भी प्रीपोजिशन है। यहाँ पर क्या कर रहा है वो, जो यार्ड है एंड मी, ये जो यार्ड एंड मी ये दोनों के अंदर ये रिलेशन ला रहा है, इसके वजह से ये भी एक प्रीपोजिशन ही है, ठीक है। ओके, उसके बाद 9 पे आ जाता है सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ। केम ऑफ जो है ये एडवर्ब है। ये जो केम है वर्ब, ये इसके बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन दे रहा है या फिर डिफाइन कर रहा है। एलाबोरेटली हम बाद में पढ़ेंगे कैसे डिफाइन किया गया, कैसे हुआ, क्या हुआ। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, बारीकी से पढ़ेंगे। अभी बस मैं क्वेश्चन एंड आंसर आपको बता दे रहा हूँ। इसका एक पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कोई चाहे तो यहाँ से डायरेक्टली स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। ओके, तो 10th पे आ जाते हैं। 10th पे है मुस्लिम्स फर्स्ट इन द मंथ ऑफ रमजान। यहाँ पर जो है फर्स्ट ये वर्ब के जैसा यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट का मतलब होता है उपवास रखना, जो कि एक्शन एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए ये एक वर्ब है, ठीक है। 11 पे आ जाते हैं ही केप्ट द फास्ट फॉर ए वीक। यहाँ पर नाउन है, यहाँ पर उपवास करना था, यहाँ पर उपवास है,
ठीक है, ये कुछ चीज़ बता रहा है। उपवास का नाम है यहाँ पर फास्ट, तो यहाँ पर फास्ट का मतलब था उपवास करना। मुस्लिम्स जो होते हैं वो फास्ट करते हैं, मतलब फास्ट करते हैं मतलब उपवास करते हैं, यहाँ पर एक्शन पे है, और यहाँ पर सिर्फ नेम ऑफ समथिंग है, कुछ बताया जा रहा है उसके बारे में। ठीक है, 12th में आ जाते हैं, ही इज ऑन द कमिटी। ऑन है का मतलब यहाँ पर प्रीपोजिशन होता है, क्योंकि ये इज एंड कमिटी के बीच में रिलेशन पैदा कर रहा है। जहाँ पर कोई वर्ड रिलेशन कुछ दे रहा है उसको हम प्रीपोजिशन बोलेंगे। ठीक है, 13th पे आ जाता है, लेट अस मूव ऑन। ये भी एडवर्ब है। ये एडवर्ब क्यों है? क्योंकि जो वर्ब है मूव, यहाँ पर जो मूव का वर्ब है ये डिफाइन कर रहा है उसको, इसके लिए ये एडवर्ब है। सिट डाउन एंड रेस्ट ए व्हाइल, यहाँ पर जो व्हाइल है ये नाउन है। व्हाइल का मतलब कुछ क्षण, कुछ समय का बात बताया जा रहा है। ये क्या है? नेम ऑफ समथिंग, इसके लिए इसको हम नाउन कंसिडर करेंगे। आई विल वॉच व्हाइल यू स्लीप, जब तुम सो रहे होगे तब मैं देखूँगा। कंजक्शन है, क्या कर रहा है यहाँ पर? आई विल वॉच यू स्लीप, ये दोनों को यहाँ पर कंजक्शन, ये जोड़ रहा है, जॉइन कर रहा है व्हाइल, इसलिए ये कंजक्शन है। ठीक है, लास्ट, दे व्हाइल अवे देयर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम्स। क्या है ये? यहाँ पर जो व्हाइल है ये वर्ब है जो कि एक्सप्रेस कर रहा है एक्शन। ये वर्ब यहाँ पर कंसिडर होगा क्योंकि एक्शन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेकंड एक्सरसाइज का। कोई भी चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, और मैं इसका एक PDF भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, टिल देन अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।